कैसा है ये रिश्ता अनजाना। मेरे पास आपके लिए एक शानदार सलूशन है, सुनना चाहेंगे? सॉल्यूशन? वो भी मेरे लिए? बेवकूफ समझते हो तुम मुझे? सच सच बताओ, क्यों आए हो यहाँ? क्या उगलवाना चाहते हो? रजत ने भेजा है ना तुम्हें, ताकि तुम मेरे आगे की प्लानिंग जान सको? भाभी यकीन करिए मुझ पर, मैं सच में आपकी मदद करना चाहता हूं। पर क्यों? मैं तुम्हारी फितरत अच्छी तरह जानती हूँ। अरे बिना मतलब के तुम अपनी खुद की मदद ना करो, मैं तो बहुत दूर की चीज हूँ। अनमोल, अरे क्या कर रही हो? इस कमरे का दरवाजा कहाँ है? अनमोल रुको। अनमोल क्या? अनमोल मेरा हाथ। अनमोल, अरे क्या कर रही हो? अनमोल लग रही है मुझे। अनमोल, अनमोल हिलना बंद करो। अब तुम चुपचाप रहना, मैं कर लूं? क्योंकि मुझे अनमोल चाहिए और भाई ने अनमोल को मुझसे छीना है। पहले तो मुझे भी लग रहा था कि दोनों मजबूरी में शादी कर रहे हैं, लेकिन नहीं, आप बिल्कुल सही थी, दोनों यही चाहते हैं। भाभी अनमोल ने अपने दिल की बात कबूल भी कर ली है मेरे सामने। पागलों की तरह प्यार करने लगी है वो उनसे। रजत जी। अनमोल, सारी तैयारी हो गई? रजत बेटा, सबको इतनी जल्दबाजी में क्यों बुला लिया? एक दो दिन बाद बुला लेते। जरूरत थी माँ, दीवू की कस्टडी के लिए। माँ, कस्टडी का केस जीतना मेरे लिए इतना आसान नहीं। माना मेरे पास पैसा है, सुख सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी मैं एक पिता हूं, और कोर्ट में आज भी एक माँ का पलड़ा पिता से ज्यादा भारी होता है। इसीलिए मुझे हर तरह से तैयार रहना होगा। सोचिए, कल को अगर कोर्ट में गवाहों की जरूरत पड़ी, दीवू के टीचर्स, दीवू के फ्रेंड्स के पेरेंट्स, ये सब हमारे पक्ष में गवाही दे सकते हैं। हाँ, मैं अच्छा पिता हूं, ये आप जानती हैं, मैं जानता हूं, लेकिन कोर्ट नहीं जानता। उन्हें बताना होगा और उसके लिए गवाहों की जरूरत होगी। इसीलिए मैंने सबको बुलाया। दीवू के केस में मैं ना ही इंतजार कर सकता हूं और ना ही कोई चूक। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, फिर भी प्लान बताओ। थैंक यू सो मच, आपने हमें जगह और समय दिया रिहर्सल के लिए। सच में, अगर हमारे स्कूल में पेस्ट कंट्रोल ना हुआ होता तो हम आपको बिल्कुल परेशान नहीं करते। थैंक्स टू रजत जी। वैसे वो है कहाँ? वो ऊपर है, हम उन्हें बुला कर लाते हैं। जी।
अचानक से मुझे चक्कर क्यों आने लगे? भाभी ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो भाई सिर्फ खुद लड़खड़ाए, बहुत जल्द उनकी जुबान भी लड़खड़ाएगी, फिर देखिएगा तमाशा। और आज जो टीचर्स बुलाया ना इन्होंने, वो आपकी गवाह बनेगी। कोर्ट में ये कहेगी कि रजत चौहान कितना बड़ा नशेड़ी है, कितना बुरा पीता है। बस आपका काम तो हो गया। अब हुआ विश्वास? तुम तो काफी तेज निकले। रजत जी, वो बिगड़े नवाब वो सब आपको बुला रहे हैं। ये लीजिए आपके कपड़े और जल्दी से सेंटा की लॉस बन जाइए। अनमोल बेटा, हाँ माँ, बस आ ही रहे हैं। बिगड़े नवाब, ये रहा आपका कपड़ा। जल्दी से सेंटा की लॉस बनकर नीचे आ जाइए। लीजिए। अनमोल, सुनहरी जी, प्लीज रजत जी को जल्दी बुलाइए ना। जी हाँ हाँ, वो आ ही रहे हैं बस। मैं आ गया। ये लो बच्चों, चॉकलेट। ये लो बच्चों। अरे सुधा जी नमस्ते, कैसी हैं आप? सॉरी सॉरी सॉरी, गलती से गिर गया। क्या कर रहे हैं आप? सॉरी बोला ना। वैसे आप ठीक तो है ना? जी मैं ठीक हूँ। नहीं, लेकिन मुझे आपकी ना ये साड़ी सही नहीं लग रही। मैं साफ कर देता हूँ। अरे It's okay, please, मैं करता हूँ ना। मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगी। वैसे आपकी ये साड़ी भी बड़ी अच्छी लग रही है। ये क्या कोई लेटेस्ट फैशन है क्या? बड़ी खूबसूरत लग रही है आप इसमें। रजत को क्या हो गया है? ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है ये? हम खुद नहीं जानते माँ कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। सॉरी भाई, अनमोल को पाने के लिए एक छोटा सा चक्रव्यूह रचना पड़ा, क्योंकि जब तक प्रिंसेस भाभी को नहीं मिल जाती तब तक आप भाभी के पास लौट कर नहीं जाएंगे, और जब तक आप नहीं लौटेंगे अनमोल मुझे नहीं मिलेगी। बंद करो ये सब।
माफ कीजिएगा, पर हम यहाँ ये तमाशा देखने नहीं आए थे। यस सर। चलिए। नहीं, रुकिए रुकिए, एक मिनट। रजत जी, ये क्या कर रहे हैं आप? कैसा व्यवहार कर रहे हैं इन सबके सामने? बंद कीजिए ये तमाशा। क्या अनमोल, चलो हम भी डांस करते हैं। क्या? छोड़िए। बस बहुत हुआ, बंद करो ये नौटंकी। अगर मुझे पता होता रजत चौहान इतने बदतमीज हैं तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। यही तो मैं भी सरप्राइज हूँ रजत जी का बिहेवियर देखकर, क्योंकि हम पहले भी यहाँ आए हैं। बहुत सभ्य इंसान है रजत जी। सही कहा आपने, रजत वो नहीं, रजत यहाँ है। तो ये कौन है? कौन हो तुम? और रजत जी बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? बोलो। भाग गया चिरकुट। अजय, नशा करके सारा शरीर तो बर्बाद कर लिए हो, अभी दिमाग भी खराब कर रहे हो, अपने भाई के खिलाफ खड़े हो रहे हो। कौन सा भाई अम्मा? हाँ, कौन सा भाई? वो भाई जिसने अपने सगे भाई के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार किया है। वो भाई जिसे ताव ताव में अपना रुबाब दिखाने के लिए अपने छोटे भाई की प्यार की मांग में सिंदूर भर दिया। कौन सा भाई है? अजय, हम जानते हैं अम्मा कि हमारा भाई बाहुबली है, लेकिन हम भी बहुत जल्दी बाहुबली बनेंगे। अम्मा, तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है, अब हम होंगे बाहुबली। रजत जी, क्या हो गया है आपको? बस बस बस, पहुंचिए पहुंचिए, आराम से आराम से। अनमोल, अनमोल, और हाँ, इन्हें ऐसा लगता है ना कि इस घर में सिर्फ उदय चौधरी सक्षम है, सिर्फ वही शक्तिशाली है। तो आज हम उन्हें बता रहे हैं कि जंगल में सिर्फ एक ही शेर नहीं होता है अम्मा, जंगल में और भी शेर होते हैं और सबका समय आता है, हमारा भी आएगा। अजय, तुम उदय के खिलाफ खड़े नहीं हो गए। एक बात याद रखना, अगर तुम उदय के खिलाफ खड़े हुए, सरपंच के चुनाव के प्रचार के लिए हम तुम्हें एक
अकेला नहीं देंगे। समझ में नहीं आ रहा आखिर रजत जी ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, क्यों इतना लुढ़क रहे हैं। जरूर इन्होंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। ये क्या, कप में लीला शान? भाभी बड़े मुश्किल से बचकर आया हूं मैं, वरना अनमोल ने तो मुझे ऑलमोस्ट पकड़ ही लिया था। अनमोल, हमारा एक भी प्लान सक्सेसफुल नहीं होने देती। कोई बात नहीं, इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूं। एक प्लान फ्लॉप हुआ है ना, लेकिन मेरा दूसरा प्लान तैयार है और ये बात तो पक्की है, इस बार नहीं हारेंगे हम। तुम बैठो, मैं दवाई लगाती हूँ। इसका मतलब ये जरूर किसी ने रजत जी का नाम खराब करने के लिए किया है, पर किसने? नहीं भाभी, आप पहले मेकअप का सामान लेकर आइए। मेकअप का सामान? हाँ, क्योंकि मैं जानता हूं अनमोल बहुत तेज है। अगर उसने मेरी ये चोट देख ली तो वो समझ जाएगी कि सेंटा क्लॉज बन के मैं आया था। अनमोल अनमोल अनमोल, पता नहीं किस दिन दफा होगी हमारी जिंदगी से। कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी प्लानिंग कर लो, कितना भी दिमाग लगा लो, और ये लड़की हमसे 4 कदम आगे ही रहती है। सचमुच बनौती है ये हम सब के लिए। छोड़ो। आपको जिसके खिलाफ जो जहर उगलना है उगलिए, लेकिन अनमोल के खिलाफ मैं एक भी शब्द नहीं सुनूंगा। इन सब में उस बेचारी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मैंने ढकेला था उसे भाई के सामने और उनके प्यार में पड़ गई वो। अनमोल एक छोटी सी बच्ची है, उसे सही गलत का कुछ समझ नहीं। देखना, जिस दिन मैं अनमोल को अपना लूंगा सब सही हो जाएगा। लेकिन हां, अनमोल के लिए कुछ गलत नहीं कहेंगी आप। अच्छा, बड़ा अनमोल अनमोल कर रहे हो तुम। लगता है आपके साथ हाथ मिलाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। पापा, आपको सेंटा बनना था, अब मैं आपसे बात नहीं करूंगी। दीवू बेटा, मेरी बात सुनो। दीवू। रजत जी, हम जानते हैं कि कुछ दिनों से आप बहुत परेशान हैं, इसलिए आपने ये नींद की दवा खाई ना। वो हम आपके कमरे में आए थे ना, तो हमें ये दवा मिली। अनमोल, मैंने कोई दवा नहीं खाई है, और ये नींद की नहीं है, ये कोई विटामिन की गोली है। क्या? ये नींद की नहीं है? हमें तो लगा। एक मिनट, अगर ये नींद की नहीं है तो फिर आप लहरा क्यों रहे थे? आपको पता है, ऐसा लग रहा था जैसे 4-5 बोतल गटक लिए हैं आपने। ऐसे ऐसे ढिमला रहे थे आप। अनमोल, अनमोल, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने कहीं कुछ बुरा बर्ताव तो नहीं किया? वो दीवू के दोस्त आए थे, उसके टीचर्स, पेरेंट्स सब लोग थे।
कहीं उनके सामने मैंने ऐसा कुछ तो नहीं किया जिसकी वजह से। नहीं नहीं नहीं, हाँ, अगर ऐसा हो गया तो सिटी का केस जो है वो बहुत रिस्क पर चला जाएगा। मैं क्या करूंगा? नहीं, वो सब लोग मुझे बुरा पिता समझेंगे, कहेंगे ये तो अपने होश में भी नहीं रह सकता, ये बच्चों को क्या संभालेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अनमोल, अनमोल बताओ ना कि मैंने किसी के साथ बुरा बर्ताव तो नहीं किया। जज जी आप चिंता मत कीजिए, उस हालत में होने के बाद भी आपने कुछ ऐसा नहीं किया। लेकिन हाँ, आपकी जगह पर कोई और आया था संटा बनकर। पता नहीं वो कौन था और किस मकसद से आया था। मेरी जगह कोई और आया था? ऐसे क्या? ऐसे कैसे? रजत जी, भाई आप ठीक तो है ना? वैसे मैं जानता हूं आपके साथ ये सब किसने किया है। तो बता मुझे कौन है वो? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कौन है जो मेरी इमेज खराब करना चाहता है सबके सामने? भाई ये सब भाभी ने किया है। आप खुद सोचिए, उनके अलावा आपका नाम खराब करना कौन चाहेगा? ये दुला, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। दुनिया के सामने मेरा नाम खराब करना चाहती हो, ये साबित करना चाहती हो तो मैं खराब पिता हूं। हाँ करना चाहती हूँ। बोलो क्या कर लोगे तुम? अरे मेरे सब्र का बांध तो तुम पहले ही तोड़ चुकी हो। अब मुझे मजबूर मत करो कि मैं ऐसा कुछ कर जाऊं जो मैंने अभी तक नहीं किया। मजबूर तो तुम मुझे कर रहे हो। एक बात याद रखना, रिश्तों में ताली एक हाथ से नहीं बजती। अरे तुम्हारी जैसी औरत हो तो एक हाथ से भी ताली बजा सकती है। चिल्लाओ मत। भाई 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 प्लीज प्लीज शांत हो जाइए आप, गुस्से में कहीं बात बिगड़ ना जाए। मैं बात करता हूँ। क्यों आप मेरे भाई और मेरे परिवार को शांति से जीने नहीं दे रही है? अरे कोई तो रास्ता होगा, कोई तो कीमत होगी ना आपकी, जिसे लेकर आप हमारी जिंदगी से दूर चली जाएं। बोलिए क्या चाहिए आपको? मुझे मेरी बेटी चाहिए। बेटी चाहिए? अरे बेटी चाहिए होती ना तो उसे कोर्ट में नहीं घसीट कर ले जाती तुम। उस छोटी सी बच्ची पर क्या गुजर रही होगी, एक बार भी सोचा तुमने? भाई अपने गुस्से को शांत रखिए, मैं कर रहा हूं ना बात। भाभी प्रिंसेस तो आपको मिलने से रही, उसके अलावा आपको क्या चाहिए वो बोलिए। मुझे 50 करोड़ चाहिए। पांच दिन में अगर मुझे 50 करोड़ मिल जाएंगे तो मैं ये शहर छोड़कर चली जाऊंगी और फिर ना रजत की जिंदगी में रहूंगी और ना ही दिव्यासा की डिमांड करूंगी। समझ नहीं आ रहा, आखिर कौन हो सकता है ये? लेकिन हाँ, जाते जाते उस आदमी के हाथ में चोट लगी थी। कसम से अगर एक बार मिल गया ना तो छोड़ेंगे नहीं हम उसे। पागल हो गई है क्या? कहां से लाएंगे हम इतने सारे पैसे?
भाभी ऐसे ही भड़कूंगा मैं आप पर, और भाई के सामने ये जाके कहूंगा कि उनकी इमेज बिगाड़ने का पूरा प्लान आपका था। और मैं जानता हूं प्रिंसेस का नाम आते ही वो बौखला जाएंगे, उनका दिमाग काम करना बंद कर देगा। बस आपसे छुटकारा पाने के लिए वो किसी भी हद तक चल जाएंगे। बस इसी मौके का फायदा उठाना है आपको, और एक ऐसा अमाउंट कहना है कि उसको सुनते ही भाई के होश उड़ जाए। भाई पैसों के लिए लाचार हो जाएंगे, और मैं जानता हूं भाई को इस तकलीफ में देखकर अनमोल चुप नहीं बैठेगी। दिव्यासा को बचाने के लिए वो मुझे शादी के लिए हाँ कह ही देगी। बस आपका मैदान साफ, और एक ना एक दिन भाई को आपके पास लौटना ही होगा, क्योंकि प्रिंसेस आपके पास होगी भाभी। हाँ, पागल हो गई हूं मैं। बोलो रजत, दे पाओगे इतने पैसे? भाई आप भाभी की बातों में मत आना। चुप। दीवू की कीमत चाहिए ना तुम्हें? ठीक है, अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए मैं 50 करोड़ दूंगा, लेकिन उसके बाद मेरे और मेरे परिवार के आसपास तो क्या, तुम इस शहर में भी मत दिखाई देना। डील डन। कोई क्रिसमस सेलिब्रेशन नहीं होगा क्योंकि प्ले कैंसिल हो गया है। अरे बाप रे बाप, इतना गुस्सा? हाँ, क्योंकि मैं अपसेट हूँ। भैया कुछ भी नहीं है आपके पास कहने के लिए, या तो आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे या हमें बेवकूफ बनाएंगे। भैया आप जाइए, हमें कुछ बात नहीं करनी आपसे, जाइए। अजय, हम कोई बड़ी बात नहीं कर रहे, तुझे सरपंच बनना है ना, बन जा, हम तुझे आगे बढ़ाएंगे, अम्मा से भी हम बात कर लेंगे। भैया आप हम पर इतना बड़ा एहसान करेंगे? नहीं, अब से हमें आपका कोई एहसान नहीं चाहिए। पगले, रिश्तों में कोई किसी पर एहसान करता है क्या? देख, चुनाव से ज्यादा जरूरी इस समय नंदिनी है, और हमें तुझसे नंदिनी के बारे में ही बात करनी है। हाँ, नंदिनी के बारे में तो बात करेंगे ना आप। तो क्या जानना भैया आपको, नंदिनी को कौन सा रंग अच्छा लगता है, उसे खाने में क्या पसंद है, या उसे किस तरह की बातें अच्छी लगती हैं? पूछिए भैया, बताते हैं आपको नंदिनी के बारे में हम सब कुछ। हमें उसके बारे में कुछ नहीं जानना, बल्कि हम चाहते हैं कि तुम नंदिनी के साथ। नंदिनी, स्कूल में उत्सव नहीं हुआ तो क्या हुआ, यहाँ तो हो सकता है ना? आओ, एक मिनट देखो। क्या हुआ चाची, आपके पैर भारी हो गया क्या? सॉरी अनमोल, तुम ठंड से कपकपा रही थी, तो फिर मैंने कंबल लिया और उसमें हम दोनों। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अरे हमारा पैर तो बिल्कुल सही है, देखो अच्छे से काम कर रहा है।
ओह ओह ओह, यहाँ तो प्यार बरसाया जा रहा है। भैया आप इसीलिए तो हमारे पास नहीं आए थे, ये कहने के लिए कि अगर हम भी चाहें तो आपकी तरह नंदिनी पे प्यार बरसा सकते हैं, क्योंकि नंदिनी को तो एक प्यार पूरा पड़ता है नहीं। तो आपने शायद सोचा होगा कि हम दोनों भाई साथ रहेंगे तो नंदिनी को भी अच्छा लगेगा, है ना भैया? अजय! 50 करोड़ मांगे मृदुला ने। हमें यकीन नहीं हो रहा है मृदुला ऐसा भी कर सकती है। अपनी बेटी की कीमत लगाते उसे शर्म नहीं आई। मृदुला ने तो सिर्फ मांगे हैं ना, लेकिन तुम्हारे नवाबजादे ने वो पैसे देने के लिए हाँ भी कर दिए। अरे ये घर, फैक्ट्री, गाड़ियां सब बेच भी दूंगा ना तो भी 50 करोड़ इकट्ठा नहीं होंगे, समझे तुम? हमारा बेटा पागल हो गया। हो गया हूं मैं पागल पापा, और अपनी बेटी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, किसी भी हद तक जा सकता हूं। उस औरत के हवाले मैं दीवू को कभी नहीं करूंगा। आप भी जानते हैं ना अच्छी तरह कि कितनी बार उसकी वजह से दीवू की जान जाते जाते बची। तो आप ही बताइए कैसे उसके हवाले कर दूं मैं किसी भी हाल में दीवू को मृदुला के पास नहीं जाने दूंगा। उसे 50 करोड़ चाहिए ना, मैं उसे कैसे भी करके ये पैसे अरेंज करके दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे खुद को क्यों ना बेचना पड़े। रजत जी, आप चिंता मत कीजिए, आपके हर कदम पर हम आपके साथ हैं। कहां से लाऊं इतने पैसे? क्या हुआ पापा? आप इतने सैड क्यों हैं? बेटा, पापा को लग रहा है कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग हारने वाले। बस यही सोचकर उन्हें डर लग रहा है कि वो कहीं अपनी सबसे प्यारी चीज को खो ना दे। तेरी जबान इतनी गंदी कैसे हो गई? माफी मांग नंदिनी से। भैया हमारा दिमाग इतना भी खराब नहीं। हाँ मुँह बोल। भैया, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? ये कैसी बातें कर रही है मुँह? तेरी तो जान भी हाजिर है। बोल क्या चाहिए? वो भैया, हमें 50 करोड़ रुपयों की जरूरत है। 50 करोड़? इतने तो नहीं हमारे पास, पर जितने हैं सब दे देंगे। लगेगा तो अपना घर भी गिरवी रख देंगे। हम माफी चाहेंगे, लेकिन उदय भैया तुम्हें सारा पैसा तो नहीं दे पाए, क्योंकि इस घर पर हमारा भी हक है, और जो पैसा हम दोनों भाइयों ने मिलकर कमाया है उस पर हक हमारा भी है। अजय तू अम्मू को मना कैसे कर सकता है? क्योंकि हम खुद बहुत तकलीफ में हैं। ऐसी कौन सी परेशानी तुम्हारे साथ पर जो अपनी बहन की मदद करने के लिए हाथ पीछे कर रहा है? वाह भैया वाह, जब भी मौका मिलता है आप खुद तो हीरो बन जाते हैं और हमें बना देते हैं आप विलन। इलेक्शन लड़ना है हमें, उसके लिए हमें पैसे चाहिए। नौ से ज्यादा जरूरी अम्मू की तकलीफ है। बस भैया, अम्मू की तकलीफ, बाकी सबकी तकलीफ दिखती है, अपने भाई की नहीं दिखती। अजय,
भैया बस कीजिए, भैया हमें नहीं चाहिए पैसे, बस प्लीज आप दोनों हमारे लिए मत लड़िए। माता रानी, ये सब क्या हो रहा है? वहां हमारे दोनों भाई लड़ रहे हैं और यहाँ रजत जी भी परेशान है। हमसे हमारे अपनों की तकलीफ नहीं देखी जाती माता रानी। इसका कोई तो हल होगा ना? हल है अनमोल। और वो हल मैं हूं। तुम जो कुछ भी देख रहे हो ना अनमोल, मैं भी देख रहा हूं। सच में मैंने भाई को इतना बेबस कभी नहीं देखा जैसे आज देख रहा हूं। तुम तो कहती हो कि तुम भाई से प्यार करती हो ना। देखो क्या हालत बना दी तुमने अपने प्यार की। अनमोल, अभी भी वक्त है। बस मेरा हाथ थाम लो अनमोल। भाई के हाथ से खुशियां नहीं जाएंगी। रमन जी छोड़िए हमें। अनमोल, तुम अच्छे से जानती हो भाभी सबसे ज्यादा इनसिक्योर तुमसे है। तुम एक बार भाई की जिंदगी से गई, भाभी अपने आप पिघल जाएंगी। और मैं जानता हूं 5 दिनों में 5 करोड़ तक अरेंज नहीं कर पाएंगे भाई। अगर तुम मेरे साथ 7 फेरों में बन जाओगी तो तुम अपने प्यार को सारी तकलीफों से दूर कर लोगी। बोलो, करोगी मुझसे शादी? क्या हो गया है आपको? आप हमारी बात सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं। आखिर क्यों? आप जो चाह रहे हैं वो कभी नहीं हो सकता। हम आपसे शादी नहीं कर सकते रमन जी। अनमोल, ये क्या कर रहे हैं आप? तो मुझे ना कहकर ठीक नहीं कर रही हो। भाई से फार बेटर रूम में। भाई ने अब तक तुम्हारे लिए सब कुछ किया है ना, लेकिन अब से मैं करूंगा ना तुम्हारे लिए, सब कुछ करूंगा। रमन जी बस कीजिए। ये कौन सी जिद है आपकी? दिल और मन दोनों दिमाग से नहीं चलाए जाते, इसलिए छोड़िए हमारा रास्ता और जाने दीजिए हमें। अनमोल, तुम्हें मुझसे अच्छा लड़का कहीं नहीं मिलेगा। कैसी जिद पकड़कर बैठ गए हैं आप? हम आपसे कह चुके हैं ना कि हम रजत जी से प्यार करते हैं, तो फिर भी आप हमसे शादी करना चाहते हैं? क्यों? किसी को पाने की जिद को प्यार नहीं कहा जाता। और ना आप हमसे प्यार करते हो ना ही हम, इसलिए दूर हटिए। अनमोल, नो वे। तुम्हें मुझसे प्यार करना होगा। तुम सिर्फ मेरी हो, तुम मुझे ऐसे ठुकरा नहीं सकती ना। हाँ? रमन जी, अगर आप हमारे साथ जबरदस्ती करना चाहते हैं ना, तो भूलिए मत, क्योंकि आप भी ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम डर के पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। जो सोचना है सोच लो अनमोल, लेकिन होगा वही जो मैं चाहता हूं। तुम्हारी जो ये जीवन रेखा है ना, मुझसे जुड़ी है, मुझसे। जो हमारी ये बदलेगा नहीं। देखना, बहुत जल्द तुम खुद मेरे पास आओगे शादी के लिए हाँ कहने। ये चैलेंज है मेरा।
ऐसा आपके सपनों में जरूर हो सकता है, लेकिन असल जिंदगी में कभी नहीं। क्या कह रहे हो तुम? थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाह वाह वाह, मेरी डील क्रैक हो गई। वाह, डील क्रैक हो गई। अबा अबा जनाब, मेरी डील क्रैक हो गई। नहीं 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 भाई, पैसों का बंदोबस्त नहीं कर सकते। नहीं। अनमोल, फाइनली पैसों का इंतजाम हो गया। I'm sorry, वो एक्साइटमेंट में मुझसे रहा नहीं गया। हम समझ सकते हैं। थैंक यू, बहुत बड़ा वाला थैंक यू। जितनी बड़ी धरती में होती है ना, उतना बड़ा वाला थैंक यू। माता रानी, हम जानते थे कि आप कोई ना कोई रास्ता जरूर बना देंगे। रमन, सुना तूने? सुना मैंने। मैं सच में आपके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब फाइनली भाभी का छुटकारा मिलेगा। कमाल कर दिया भाई आप, इतने कम समय में इतने सारे पैसों का अरेंजमेंट भी कर लिया। लगता है बहुत बड़ी डील क्रैक हुई है। हाँ रमन, एक बहुत बड़ा टेंडर भरा था मैंने, और एक सोर्स से पता चला है कि वो टेंडर मुझे ही मिलने वाला है। ये टेंडर आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि अगर आपका सपना पूरा हुआ तो मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। सॉरी भाई, अपना रास्ता बनाने के लिए मुझे आपके रास्ते पर थोड़े पत्थर फेंकने ही होंगे।